आपको पता है 80% ऑफ द ओबीस यानी कि ऐसे लोग जो मोटापे से पीड़ित हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया ही जाता है एंड अप टू 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सफर कर ही रही है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। यहाँ तक कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अकॉर्डिंग 77 मिलियन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम द इंसुलिन रेजिस्टेंस। साथ ही साथ प्री डायबिटीज जैसे कंडीशन भी बहुत ज्यादा कॉमन है एंड उसके चलते इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं आपको इन शॉर्ट टोटल में बताऊं तो अप टू 100 मिलियंस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी हाँ, इसके चलते मैं आपके सामने एक सीरीज को लाई हूँ जिसके डिफरेंट एपिसोड्स में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। इन सारे एपिसोड्स को देखने के बाद आप बहुत क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है एंड उससे बचने के लिए आपको ऐसे कौन सी हैबिट्स हैं या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे कर कर आप अपने आप को इंसुलिन रेजिस्टेंस से सेव कर सकते हैं घर पर ही। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है और उसको पहचानने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। तो चलिए जानते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। इंसुलिन यानी कि एक हार्मोन जो एक की तरह काम करता है एंड वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट डिफरेंट सेल्स के डोर को ओपन करता है। तो आप समझ लीजिए कि इंसुलिन एक तरीके की है, चाबी है एंड वो सेल्स के डोर को ओपन करती है। इसके चलते जो भी शुगर लेवल हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है वो ट्रांसफर हो जाती है इन सेल्स के अंदर। तो इस तरीके से इंसुलिन जो है नॉर्मल तरीके से काम करता है। बट जब इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है यानी कि चाबी जो है वो सेल्स के डोर को ओपन नहीं कर पाती है, उस समय पे हमारे ब्लड में प्रेजेंट शुगर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाती है सेल्स के अंदर, जिसके चलते शुगर लेवल जो है वो आपके ब्लड में ही रहता है एंड इसके चलते जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को एक्चुअली में बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जब भी कभी हम बोलते हैं कि डायबिटीज है यानी कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हो चुका है। देन कम्स द रिस्क फैक्टर्स। जी हाँ, ऐसे टारगेट पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा प्रोन हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है फैमिली हिस्ट्री। जी हाँ, जिसके फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री रन हो रही है उनको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। देन कम्स द पुअर डाइट, वेरी लेस लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, पीसीओडी जैसे हार्मोनल डिजीजेस, इंटेक ऑफ processed food and the sugary drinks, and last but not the least that is a sleep apnea। तो इस तरीके के टारगेट पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोन होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। इसके चलते मैं आपको बताना चाहूंगी सिम्टम्स ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपको ये चीज नोट करनी चाहिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में विद एंड इवन विदाउट द सिम्टम्स। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया होता है एंड फिर भी कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं। बट फिर भी अगर मैं कुछ सिम्टम्स के बारे में आपको बताना चाहूँ तो उसमें हो सकता है कि हमेशा वीक एंड टायर्ड फील होना, बहुत बार आपकी जो थर्स्ट लेवल है वो बढ़ जाना, जिसके चलते फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का इशू भी कॉमनली देखा जाता है। साथ ही साथ अनएक्सप्लेन्ड लेवल ऑफ वेट गेन भी देखने को मिलता है इन द इंसुलिन रेजिस्टेंस पेशेंट्स में।
तो यहाँ पर आपने समझ लिया है कि ऐसी कौन सी टारगेट पॉपुलेशन है जो बहुत ज़्यादा लेवल तक प्रोन हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए जिससे आप कहीं ना कहीं इस तरीके का अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि कहीं आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस तो डेवलप नहीं हो रहा है। एंड अगर आप इस लेवल तक समझ गए हैं तो इसके बाद बात आती है डायग्नोसिस की। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है तो मैं एडवाइस करती हूँ ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट जो आपको इमीडिएट बेसिस पे ऑप्ट करने चाहिए। जी हाँ, द फर्स्ट वन इज द फास्टिंग इंसुलिन एंड द सेकेंड वन इज द फास्टिंग ग्लूकोज लेवल। जी हाँ, ये बहुत ही कॉमन ब्लड टेस्ट हैं। आप आपके कोई भी नियर बाय लेबोरेटरी से इसे चेक करवा सकते हैं। एंड इसके चलते मैं आपको बताऊंगी इंसुलिन रेजिस्टेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला। तो जब कभी आपकी ब्लड रिपोर्ट आती है तो आपको आपके फास्टिंग इंसुलिन को मल्टीप्लाई करना है फास्टिंग ग्लूकोज से एंड उसको डिवाइड करना है 405 से। तो जो नंबर आएगा उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस लेवल का इंसुलिन रेजिस्टेंस है। एंड अगर आप आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का लेवल देखना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पे मेंशन होने वाले चार्ट को अच्छे से रेफर कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये एड ऑन बताना चाहूंगी कि जब भी कभी आप आपका फास्टिंग इंसुलिन एंड फास्टिंग ग्लूकोज करते हैं तो एडवाइस किया जाता है कि आपको फास्टिंग रखना है एटलीस्ट 8 आवर्स का। तो इस तरीके से आप एक ईजियर वे में इंसुलिन रेजिस्टेंस को जान सकते हैं घर पर ही। इसके बाद अगर आपको पता चल गया है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे फर्दर हेल्थ रिस्क क्या हो सकते हैं। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो वो डायरेक्टली लीड कर सकता है प्री डायबिटीज एंड इवन द डायबिटीज कंडीशन में भी। साथ ही साथ इससे एसोसिएटेड डिफरेंट हार्ट इश्यूज, स्ट्रोक एंड इवन हाई ब्लड प्रेशर का इशू भी हो सकता है। साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट्स में। सो अंडरस्टैंडिंग दीज बेसिक्स set the stage for the further information of the insulin resistance। जी हाँ, अगर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस के बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया है तो अब आपके लिए आगे का इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। In the next episode, we will learn more about the practical strategies of managing and reversing the insulin resistance by following the proper structured diet and the lifestyle changes. So, next episode के लिए stay tuned. एंड अगर आपको इस सेशन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।